हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस से अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। और इसी के साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो देखिए, कल जो था वो हिंदी का जो था वो पार्ट 1 अपलोड हो चुका था। ठीक है, तो अच्छा रिस्पॉन्स आया आप सभी का उसका। तो उसी के उपलक्ष्य में देखिए पार्ट 2 में आज के लिए आप लोगों के लिए तैयार है। जो हमारा यूके ट्रिपल एस का पैटर्न रहता है, तो उसमें 20 नंबर की हिंदी होती है। ठीक है, 20 नंबर की हिंदी होती है, उसमें एक दो राइटर के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट ना करके क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको खुद लास्ट में पूछूंगा, एक राइटर का क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा, क्योंकि गद और पद में जो होता है वो राइटर के क्वेश्चन है, लगभग 21 राइटर के क्वेश्चन। तो वहीं से मैं एक क्वेश्चन आपसे लास्ट में पूछूंगा, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और ये आज जो है वो पार्ट 2 होने वाला है हिंदी का। इसी के साथ देखिए, नाइट में अजय रावत जी का लास्ट रात समय में मैंने अजय रावत जी की बुक का पार्ट 17 मैंने अपलोड कर दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं पार्ट 17 तक, जो नए कैंडिडेट हैं यूट्यूब पे, तो आप लोग जाके देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ एक अभ्यर्थी का और कल क्वेश्चन था कि आप ऑप्शन वाले ना लाएं। देखिए, ऑप्शन लाएं जिस हिसाब से किताब में क्वेश्चन होंगे उस हिसाब से वो करना पड़ता है मुझे कंटेंट, तो उसके लिए देखिए क्षमा के लिए खेद है। बाकी आज नहीं है, आप लोग आज अपना चयन करके देखिए, कल कुछ हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पहला मैं लास्ट में पूछूंगा। पहले दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शोर सेनी अपभ्रंश से क्या आपकी हिंदी खड़ी बोली विकसित हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मैथिली मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, तो मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, तो मैथिली से हम मान सकते हैं क्या, मान लीजिए मगे रहते हैं, मगे जिन्हें चुगाया जाता है। मगे एक चीज़ मान लीजिए, मगे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा अगर आप लोग ग्रामीण स्तर से होंगे तो। ठीक है, तो मगे होते हैं। अब मान लीजिए कि मगे जो हैं वो आधे हैं। ठीक है, मगे क्या है, आधे हैं, पूरे ना होकर। ठीक है, आधे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, किससे होता है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, तो हिंदी को क्या है, संघ की राजभाषा घोषित करा गया। ठीक है, ना कि राष्ट्र की भाषा। तो ये बात जो वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 343 में वर्णित है कि संघ की राजभाषा क्या होगी, वो हमारी हिंदी होगी। तो आर्टिकल 343 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ठीक है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, बुंदेली है या वगेली है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की नहीं है। देखिए, तो देखिए ब्रजभाषा भी आती है पश्चिमी हिंदी में, खड़ी बोली भी आती है, बुंदेली भी आती है, लेकिन बघेली नहीं आती है, क्योंकि बघेली क्या आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वगेली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास। ठीक है, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया था। ठीक है, तो जो मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास था वो किस पत्रिका में किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सरस्वती पत्रिका में वो किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है। पूछा है यहाँ पे, पूर्वी हिंदी की नहीं है, पूर्वी हिंदी की। ठीक है, तो देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या आता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी देखिए अवधी भी आती है, बघेली भी आती है, छत्तीसगढ़ी भी आती है, तीनों ही आती है, लेकिन मालवी नहीं आती। आप लोगों ने मालवी नहीं पढ़ा होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ये मालवी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो हिंदी भाषा की आपको लिपि बतानी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है कौन सी आपकी हिंदी भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। देखिए B.Ed 2004 में आ रखा है, इसके अलावा पता नहीं कितनी परीक्षाओं में क्वेश्चन आया होगा। हिंदी, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। ठीक है, तो वर्तमान जो हिंदी का प्रचलित रूप होगा वो क्या होगा? खड़ी बोली। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंदर आएगी? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ये आती है छत्तीसगढ़ी बोली। ठीक है,
लास्ट समय यहाँ से क्वेश्चन भी बना था आप लोगों के, अगर पेपर में देखेंगे तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ग्वालियर की बोली है, ठीक है, ग्वालियर की बोली है। तो ग्वालियर आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में है, तो ग्वालियर की जो बोली है वो कौन सी है, या ग्वालियर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे? बुंदेली। ठीक है, कौन सी आती है? बुंदेली। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है कि ब्रज भाषा है। ठीक है, तो ब्रज भाषा है, कहने का मतलब किसका पार्ट है ब्रज भाषा? तो ये ब्रज भाषा किसका पार्ट है? हमारा पश्चिमी हिंदी का। ठीक है, किसका पार्ट है ये? पश्चिमी हिंदी का ब्रज भाषा पार्ट, मतलब इसके अंतर्गत ये आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 कहता है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो किससे हुई है भोजपुरी बोली की उत्पत्ति? देखिए उसकी जो हुई थी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अगर आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैथिली, मैथिली का मैंने बोला था, तो मैथिली की तो किससे हुई थी? अर्धमागधी से। ठीक है, मैथिली किससे हुई थी आपकी? अर्धमागधी से, बस। और वहाँ पे किससे आपको याद रखना है? देख लीजिए ऑप्शन नंबर, यहाँ पे आपको याद रखना है मागधी से। ठीक है, तो मागधी अपभ्रंश से हुई है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि मगही किस उपभाषा की बोली है? ठीक है, तो मगही किस उपभाषा की बोली है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहारी की। ठीक है, तो मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी की। ये क्वेश्चन देखिए लास्ट टाइम यूके ट्रिपल एस ने यहाँ से पुटअप कर लिया था। अगर आप लोग देखें 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था फॉरेस्ट गार्ड का, तो उसमें ये क्वेश्चन था। आप लोग देखेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ठीक है, तो कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है? अब इसमें हिंदी तो ऑप्शन में है नहीं, तो हिंदी के अलावा जो राइट आंसर होगा वो होगा मराठी। ठीक है, ये मराठी, क्योंकि मराठी भी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। देखिए ये ऑप्शन इन पे पहले से ही क्लिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किसका वर्णन है? अब देखिए आप आर्टिकल 343 में तो संघ की भाषा घोषित करा गया, और 351 तक इनमें सब में ही हिंदी का वर्णन है। तो आर्टिकल जो 351 उसमें क्या वर्णित है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? हिंदी भाषा के विकास संबंधी निर्देश। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 16 का डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 को आप इस तरीके से कर लीजिए, यहाँ पे एरर कर लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में त्रुटि मुझे लग रही है, और ये क्वेश्चन हो सकता है जब उस समय आया होगा, या तो पीजीटी 2005 में रखा उन लोगों ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया होगा। ठीक है, देखिए छपरा जो डिस्ट्रिक्ट आता है, ये कहाँ पे आता है? बिहार में आता है छपरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो बिहार में आप सभी को पता है कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। ठीक है, तो छपरा का क्षेत्र हो सकता है यहाँ पे भोजपुरी। मैं आपको एक बेसिक तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश का जिला है, तो यहाँ पे अवधी है। ठीक है, और बरेली उत्तर प्रदेश में आता है, तो बरेली में ब्रजभाषा हो सकती है, हालांकि ब्रजभाषा मथुरा क्षेत्र में भी बोली जाती है। ठीक है, इसके अलावा अलीगढ़ में भी आपकी ब्रजभाषा हो गई। ठीक है, दरभंगा ये बिहार में आता है, तो यहाँ पे भी भोजपुरी या मैथिली हो सकती है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को इतना ही समझे। ठीक है, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा त्रुटि लगी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है कि अंगिका किस राज्य की बोली? अंगिका, आप लोगों ने 16 महाजनपद पढ़े होंगे, तो उसमें एक जनपद था अंग। ठीक है, तो अंग का क्या कर दिया इन्होंने? अंगिका कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया था इन्होंने? अंगिका। जैसे लास्ट में आपका आबकारी में वाले पेपर में, आबकारी में प्रवर्तन में पूछा गया था कि डिंगल पिंगल किस राज्य की भाषा है? डिंगल पिंगल तो आया था, नहीं आया था? तो इसी तरीके से इसमें पूछा गया कि अंगिका किस राज्य की बोली है। ठीक है, तो अंग का क्या कर दिया इन लोगों ने? अंगिका। तो अंगिका कहाँ की है? बिहार की। ठीक है, कहाँ की हो जाती है? बिहार में। ठीक है, अंगिका कहाँ बोली जाती है? बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ठीक है, तो अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पूर्वी हिंदी की। ना ना नहीं, ये नहीं, पूर्वी हिंदी की नहीं होगा। ठीक है, ये होगा पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, किसकी होगी? ये पश्चिमी हिंदी की हो जाएगी। ठीक है, देखिए पूर्वी हिंदी की आपको कैसे याद रखना है? आपको याद रखना है कि पूर्व में 36 भाग अवध के। ठीक है, पूर्व में 36 भाग अवध के। ठीक है, 36 भाग अवध के। अभी इस क्वेश्चन को आप लोग होल्ड करें, 36 भाग अवध के। ठीक है, अवध के। ठीक है, तो अवध के हो गया ना, इसमें पूर्व में 36 भाग अवध के, तो इसमें शब्द प्रयोग हुआ अवध। ठीक है, तो पूर्व में 36 भाग अवध के, तो जाहिर सी बात है ये इसका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्व में 36 भाग अवध के। देखिए आप सभी को पता है, बहुत ज़्यादा तो डाउट रहता है, आप लोग उस चीज़ को माइंड ना करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा में आता है? तो अभी मैंने बताया आपको पूर्व में 36 भाग अवध के, तो बघेली किसके अंतर्गत आ जाएगी? बघेली
तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी क्या, बघेली। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके हो चुके हैं। इसी के अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 21 भी तैयार है, 22 भी तैयार है। ये आपको पार्ट 3 में देखने को मिलेगा। अब देखिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ये आपका कि मेरा परिवार, ठीक है, मेरा परिवार के लेखक कौन है, मेरा परिवार पुस्तक के लेखक, ये रचना किसके द्वारा ये लिखी गई है, आप लोगों को कमेंट सेशन में बताना है। अगर देखिए किसी क्वेश्चन में त्रुटि है तो आप लोग उसे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, नेक्स्ट वीडियो में सुधार दिया जाएगा। बाकी किसी क्वेश्चन में अगर मुझसे गलत बोला है तो आप लोग उस चीज़ को मेंशन माइंड ना करें, क्योंकि चीज़ हो जाती है, त्रुटि बेसिक सी बात है। मैंने बड़े बड़े राइटर जो यूट्यूबर हैं उन्हें मैंने खुद देखा है, ठीक है, जिनके अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में संशोधन करवाते हैं। अभी आप लोग सोचें कि भाई क्या बोल रहा है ये, तो गलत गलत शब्द का प्रयोग ना करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उत्तराखंड की वीडियो आएगी आज, आपको पक्के निश्चित तौर पे मिलेगी। पार्ट 17 तक हो चुके हैं और पार्ट 18 वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।